जय जय राम कृष्ण हरि। 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 कृष्ण हरि। सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरिः ओम। जय सिया राम। आज के हमारे श्री राम जी कथा सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम जी की कथा तो सुनने में अति मधुर और अपने मन के लिए तो अत्यंत हितकारी। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा से मन की शुद्धि होती है और बुद्धि में पूरी तरह से तेज आता है। तो ऐसे हमारे राम जी की इस कथा में हम धीरे धीरे चल के आ गए हैं किष्किंधा कांड में। और इस बार का जो प्रसंग है वो श्री रामचंद्र जी प्रभु सुग्रीव को अभी वचन देते हैं कि सुग्रीव, तुम पर जो अन्याय हुआ है उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु वाली जो मेरा भाई जरूर है, पर अभी तो वो मेरे लिए मृत्यु का कारण बन चुका है। वाली को बस एक ही एक अभी मन में विचार है कि सुग्रीव को कैसे मारा जाए। ओ भगवान, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। तब प्रभु रामचंद्र जी ने वचन दिया कि वो बाली को मार देंगे और सुग्रीव को राज्य मिलेगा। तब सुग्रीव मन में तो बहुत उसको आनंद ऐसे महसूस हुआ, लेकिन उसको डर भी था, क्योंकि वाली जो इतना ताकतवर और अभी राम जी का जो पराक्रम है वो तो उसे पता नहीं है। तो वो एक ऐसे पहाड़ के बाजू में ले गया राम जी को कि जो बस हड्डियों का ही पहाड़ था। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप एक बाण से क्या इस पूरे पहाड़ को साफ कर सकते हैं? तो राम जी ने एक ही बाण चलाया तो सब के सब साफ हो गया। तब उसको पूरा विश्वास हो गया, अभी राम जी के साथ वो जा रहा है बाली को ललकारने के लिए। तो यहां किष्किंधा कांड दोहा नंबर 6 के बाद में
ये चौपाई है, चौपाई नंबर 13 है। लई सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जसी जाय निकट बल पावा। अभी प्रभु रामचंद्र जी ने सुग्रीव को साथ लेकर के धनुष्य बाण भगवान के साथ में है और बाली के पास सुग्रीव को भेजा। सुग्रीव गया और बड़ी जोर से उसने बाली को पुकारा, ललकारा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जिनहि मिलियु सुग्रीवा, ते दऊ बंधु तेज बल सीवा। जब बाली ने सुग्रीव की ललकार सुनी तो उसका क्रोध पूरी तरह से एकदम से बाहर आया और बाली अभी बस दौड़ रहा है उसकी तरफ। तब उसके पत्नी ने, तारा ने उसको रोक लिया और उसको बोला कि देखो ये सुग्रीव में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन सुग्रीव के साथ में कौन है? ते दो बंधु तेज बल सीवा, उनके साथ 2 बंधु आकर के मिले हैं। और वो कौन है पता है? कौसलेस सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। कौशल नरेश, इनके ये दोनों बेटे हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है लखन। और ये दोनों भी कैसे हैं? तो बोलते हैं ये काल को भी जीतने वाले हैं। तो बाली अभी तो इतना मदमस्त हो गया है, अभी वो कहता है अपने पत्नी से, कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदरसी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि हो सनाथ। श्रियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बाली ने कहा कि वो मेरे प्रिय, और वो कैसी है प्रिया? तो बोले मेरी डरपोक प्रिय। ये बाली भी विचित्र ऐसा व्यक्ति है, तो उसने अपने पत्नी को डरपोक कहा और प्रिय भी कहा। बोलते तुमको पता है ये जो रघुनाथ जी है ये समदर्शी है, ऐसा मैंने सुना है। तो आप देखिए कि भगवान की जो महिमा है वो कहां तक पहुंच गई है, और पहली बार बाली मिल रहा है, पर भगवान की जो महिमा है वो तो चारों ओर पहुंच चुकी है। जो कदाचित मोहि मारही, और यदा कदाचित अगर उन्होंने मुझे मार भी दिया तो मैं तो पुनि हो सनाथ, तो मैं तो पूरी तरह से सनाथ हो जाऊंगा, मुझे तो परम पद मिल जाएगा। तो ऐसे कह के अभी वो चला। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। ये अभिमानी लोगों का एक सुंदर लक्षण है यहाँ। वो कहते हैं कि ये अभिमानी बाली अभी जा रहा है लड़ाई के लिए, और क्या है उसका अभिमान का लक्षण, अहंकार का? तृण समान सुग्रीव ही जानी। वो सुग्रीव को बस कमजोर समझता है, इतना कि बस तृण के समान,
घास के समान, घास के पत्ते के समान। बीरे उबौ बाली अति तरजा, मुठी का मारे महाधुनि गर्जा। अभी सुग्रीव और बाली अपने बस सामने एक के सामने एक आ गए और उनका मुष्टि युद्ध शुरू हो गया। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। बाली ने एक जोर से उसको दिया, तब उसको इतना इतना दर्द हुआ। तो ये दर्द होने के वो इस कारण वो भागा। रवि मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोह यह काला। सुग्रीव ने रघुनाथ जी भगवान को जाके बोला कि ये मेरा बंधु नहीं है, ये तो मेरा काल है भैया, ओ भगवान आप मुझे बचाइए। तब भगवान श्री राम जी इतनी सुंदर बात कहते हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। सुग्रीव तुम और बाली इतने इतने एक जैसे दिखते हो कि कौन सुग्रीव कौन बाली हमको दूर से पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने बाण नहीं मारा। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री हनुमान श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को थोड़ा स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया, जो पूरा इतना दर्द था वो सब पूरी तरह से मिट गया। मेली कंठ सुमन कई माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। अभी सुग्रीव के गले में राम जी ने एक माला डाली और बोला अभी जाओ, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। अभी जोर से फिर से लड़ाई शुरू हो गई और भगवान श्री राम जी वृक्ष के पीछे से देख रहे हैं। बहुछल बल सुग्रीव कर, हियहारा भय मारी। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतानी। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रयत्न किए सुग्रीव ने, लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो हार मानने को आ गया। तब रघुनाथ जी ने एक बाण मारा और मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतानी। पूरी तरह से तान करके एक बाण मारा, बाली गिर गया। पराबिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। प्रभु रामचंद्र जी का बाण लगते ही वाली व्याकुल होकर के धरती पर गिर गया और फिर राम जी को आगे देख करके पूरी शक्ति से वो कैसे वैसे उठने का प्रयत्न किया। और जब उसने देखा सामने प्रभु राम जी खड़े हैं, नील वर्ण है, सर पे जटा है, सुंदर नयन है, धनुष बाण हाथ में है और भगवान को देखने के लिए ऐसा बाली का मन पूरी तरह से अभी आतुर है।
प्रभु को पहचान लिया और अपना जन्म सफल हो गया, ऐसे उसने माना। अभी मन में यानी हृदय में तो प्रीति है, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। हृदय में प्रीति रहकर भी अभी भगवान जी के लिए वचन बड़े कठोर कह रहे हैं। क्या कहते हैं? धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हु मोई व्याध की नाई। आप तो धर्म के कारण आपका अवतार हुआ है, लेकिन मुझे आपने वृक्ष से पीछे से क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अभी बाली पूछ रहा है श्री राम जी से कि मैं आपके लिए बैरी हो गया और सुग्रीव आपके लिए प्यारा हो गया, ये कैसे? तो कहते हैं अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो मेरा ऐसा क्या अवगुण है जो आपने मुझे मारा? तो देखिए उसने भगवान जी को प्रश्न किया है। तो भगवान जी बोलते हैं बहुत ही सुंदर बात और धर्म की बात। अनुज बंधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम चारी। इनहि क्रुदृष्टि बिलो कहि जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। श्री राम जी ने कहा, अरे सठ, अरे मूर्ख, सुनो, छोटे भाई की स्त्री बहन में, छोटे भाई की स्त्री बहन या पुत्री के समान होती है, कन्या के समान होती है। तो तुमने उस पर बुरी नजर डाली, तो तुमने जो पाप किया वो दंड लायक ही है और इसीलिए हमने आपको दंड दिया है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। अभी देखो कि तुम बड़े ये अहंकारी भी हो। जब तुम्हारी पत्नी ने तुमको पहले बता दिया था कि सुग्रीव के साथ कौन है, फिर भी तुमको अपने भुजाओं पर इतना बल था कि तुम आकर के खड़े हो गए और तुमने सुग्रीव को, जिसको मैंने वचन दिया है, उसको मारना चाहा। दोहा नंबर 9। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल अति तोरी। सियावर रामचंद्र की जय। अभी बाली ने बहुत अच्छी बात कही है। बाली कहता श्री राम जी को, सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई चल नहीं सकती है। हे प्रभु, अंतकाल में मैं आपको शरण आता हूं, तो फिर क्या मैं पापी रहूंगा? आहा, क्या सुंदर बात कही है बाली ने। प्रभु को वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं फिर से एक बार कि आपके साथ तो मैं कभी इस बात में तो जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना चतुर नहीं हूं। लेकिन आपने जो मुझे पापी कहा, तो क्या मैं, जब आपके दर्शन हो गए, जब आपके श्री चरणों के दर्शन हो गए, और जब अभी मैंने अपने आप को आपके श्री चरणों में अर्पित किया, तो क्या भी अभी भी मैं पापी रहूंगा? क्या
बढ़िया बात कही है बाली ने। सुनत रामति कोमल बानी, बाली सीस पर से निज पानी। अचल करहु तनु राखहु प्राणा, बाली का सुनु कृपा निधाना। जब बाली ने ऐसे वचन कहे तो श्री राम जी का मन द्रवित हो गया। प्रभु तो बस दीन बंधु है। तो बाली ने जब ऐसा प्रश्न पूछा तो बाली के सिर को भगवान ने हाथ से स्पर्श किया और कहा, बाली अभी भी अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे शरीर को मैं ठीक कर देता हूं और तुम्हें जीवन दान दे देता हूं। तब बाली ने क्या बात कही है। बाली ने यह बात सुनी कि श्री राम जी मुझे जीवन दान देना चाहते हैं। तो बाली उसका मन पवित्र हो गया है भगवान जी के दर्शन मात्र से। और वो क्या सुंदर बात कह रहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। हे प्रभु, मैंने देखा है बड़े बड़े मुनि संत जन्म भर तपस्या करते हैं आपका दर्शन पाने के लिए, लेकिन कई लोगों को आपका दर्शन नहीं हो पाता है। और अगर मुझे आपका दर्शन अभी हो गया, अंतराम कहीं आवत नहीं, उनके जीवन में कई बार राम जी का दर्शन उनको होता नहीं। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही सम गति अविनाशी। और मैंने सुना है भगवान महादेव शंकर जी आपके नाम से ही वो बड़े तीर्थ स्थान काशी में सबको मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी के प्रभु अस बनई बनावा। और ऐसे बढ़िया संयोग से, ऐसे सौभाग्य से, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म से प्रभु आप मेरे सामने आ गए हैं। अभी कहते हैं कि क्या मैं ये संयोग जो है कभी मैं चुका सकता हूं ओ भगवान। दोहा नंबर 10, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बाली ने अपने मन को पूरी तरह से भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया और भगवान के संग बहुत भक्ति उसने पाई, भगवान के श्री चरणों की भक्ति उसने पाई। और ऐसे उसने अपने शरीर को त्याग दिया। जैसे हाथी गले में, हाथी के अगर फूल माला हो तो वो ऐसे माला को तोड़ करके फेंक देता है, वैसे सहज ही बाली ने अपने शरीर को त्याग दिया। क्या बढ़िया बात बाली ने की है। जन्म जन्मांतर का अगर किसी का पुण्य हो तो अंत काल में भगवान का दर्शन होता है। और बाली को तो वैसे भगवान का अंत काल में दर्शन हो गया। तो बाली की ये चतुरता,
बाली का ये विवेक और बाली की ये पूरी तरह से श्री चरणों में जो भक्ति थी, उस भक्ति से बाली को तो भगवान का परम धाम मिल गया। कितनी बढ़िया बात हुई, कितनी सौभाग्य की बात हुई बाली के लिए। जब बाली गिर गया, राम बाली निज धाम पठावा, भगवान ने तो बाली को अपने परम धाम में स्थान दे दिया। अभी व्याकुल हो करके तारा वहां आ गई। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। भगवान के आशीर्वाद से तारा को भगवान ने ज्ञान दे दिया और उसको इतना जो दुख हुआ था वो सब हर लिया। प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के लगी तुम रोवा। जो तारा को कह रहे प्रभु, तुम्हारे सामने ये शरीर रूपी बाली जो यहां अभी मृत ऐसा पड़ा है, ऐसे गिरा है, तो वो तो उसका शरीर मात्र है, लेकिन जीव आत्मा तो अमर है। और वो जीव आत्मा तो अभी उसे परम स्थान मिला है। तारा लीने से परम भगति बर मांगी। और जब तारा का दुख चला गया प्रभु के कृपा और आशीर्वाद से, तो तारा ने विनती की भगवान से कि भगवान मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति दे दीजिए। अभी उधर शंकर महादेव जी और उमा जी, शंकर भगवान उमा जी को ये कहानी सुना रहे हैं। तब कहते हैं, उमा दारु ज्योतिष की नाई, सबई न चावत राम गोसाई। तो कह रहे हैं प्रभु शंकर महाराज उमा जी से कि कहते हैं कि राम जी तो इस सारे ब्रह्मांड के परम ईश्वर हैं, और ये सारे ब्रह्मांड में जो इतने सारे जीव हैं, उन सबको अपने ही इस माया से नचाते रहते हैं। तो अभी राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण जी को राम जी ने बुलाया, समझा दिया कि जाओ सुग्रीव को लेकर के और सुग्रीव का राज्याभिषेक करा दो। और फिर तुरंत ही लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण तुरंत बुलाई, पुरजन विप्र समाज, राजु दीन सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी तुरंत ही भगवान राम जी की आज्ञा मान करके सुग्रीव आदि लोगों को गए। सारे पुरजन यानी वहां के लोगों को बुलाया, विप्र समाज को बुलाया, ब्राह्मण आदि लोगों को बुलाया और सुग्रीव का राज्याभिषेक करा दिया। और अंगद जो वाली पुत्र है उसको युवराज बना दिया। और ऐसे बहुत कुशल मंगल ये सब कार्य करके लखन जी राम जी के पास लौट आए। और अभी सुग्रीव राजा बन गए, अंगद युवराज बन गए, और सब के सब अभी आनंद से राज्य कर रहे हैं। तब वर्षा ऋतु आई, तब
राम जी ने कहा कि अभी वर्षा ऋतु में हम कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वर्षा ऋतु हो जाने दो और फिर हम सीता जी की खोज करेंगे। इतनी सुंदर ये राम जी की कथा। और आज का प्रसंग जो बाली सुग्रीव का यहां एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और युद्ध में बाली को सुग्रीव बहुत प्रयत्न कर रहा था मारने का, बट सुग्रीव नहीं कर पाया। तब भगवान के सहायता से ही सुग्रीव को राज्य मिला और बाली का भगवान ने वध किया। अभी हमको टेक होम मैसेज क्या है जी, सुनिए जी। देखिए, बाली इतना शक्तिशाली था, उसमें सुग्रीव से कई गुना ज्यादा शक्ति थी, लेकिन सिर्फ शक्ति ही काम नहीं करती है। जो कमजोर है, अगर उसके साथ भगवान की शक्ति जुड़ गई तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति इस कमजोर को, जिसके साथ भगवान है, उसको बाल भी बाका नहीं कर सकती है। ये हमने देखा। फिर दूसरी बात, जब बाली ने प्रश्न पूछा कि भाई श्री राम जी, आपने मुझे शिकार के जैसे क्यों मारा, आपने वृक्ष के पीछे से बाण मारा है मुझे, और इसके लिए अभी मैं यहां गिरा हूं। आपको सुग्रीव प्यारा हो गया और मुझसे बैर हो गया, ये कैसे? तो दुखिए, क्यों ऐसा? भगवान तो न्याय के अधिष्ठान है। तो वाली ने बहुत ही बड़ा पाप किया था। वाली ने सुग्रीव को तो राज्य से निकाला ही, बट सुग्रीव के पत्नी को उसने रख लिया। तो राम जी यहां कह रहे हैं कि अपने छोटे भाई के पत्नी पर कुदृष्टि डालने वाला जो व्यक्ति है वो महापापी होता है, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी अपने पुत्री, अपने बहन के समान होती है। तो इसलिए ये जो पाप तुमने किया है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। और तब देखो, वाली ने इतनी चतुराई की। उसने बोला, भगवान, मैं तो शब्दों में या बातचीत में आपसे जीत नहीं सकता, लेकिन भगवान, मेरा और एक प्रश्न है कि जब मैं आपके सामने हूं और आप सारे विश्व के प्रभु, सारे विश्व के कर्ता धर्ता मेरे सामने हैं और मैं आपके चरणों में हूं, तो क्या कोई आपके चरणों में आने के बाद भी वो पापी रह सकता है? तब इतनी सुंदर बात सुनकर, यानी अहंकार बाली ने त्याग दिया और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। देखो, अगर आखिरी समय भी किसी ने अपने अहंकार को छोड़ करके अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, तो भगवान उसको क्या नहीं दे सकते। भगवान ने तो उसको जीवन दान देने के लिए कहा था, लेकिन बाली ने तो बहुत ही बड़ी, अपने जीवन से सबसे बड़ी ऐसी अच्छी बात की कि उसने प्रभु को कहा कि इतने सारे ऋषि मुनि जो आपके बस इस श्री चरणों में और श्री चरणों के दर्शन के लिए पूरे जीवन भर तपस्या करते हैं, तो कई बार उनको नहीं मिलता है, लेकिन आज सौभाग्य से वो मुझे मिल गया। तो भगवान, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके श्री चरणों में इस शरीर को मैं समर्पित करता हूं, इस मन बुद्धि को समर्पित करता हूं। तब भगवान ने
ऐसे जिसने अपने मन बुद्धि को समर्पित कर दिया, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि जिसने अपने मन बुद्धि को मेरे श्री चरणों में अर्पित कर दिया, उसको तो इस भवसागर से पार कराना ये मेरा जिम्मा है। वैसे ही बाली को भगवान ने तो अपना परम धाम दे दिया। ऐसे बाली का तो पूरा भाग्य खुल गया और उसको भगवान मिल गए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद सभी लोगों पर बना रहे और उनका मन और बुद्धि श्री चरणों में समर्पित रहे। बस भगवान यही कृपा कर देगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सब मिल करके राम जी की कथा का आनंद ले सके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जय श्री राम।